हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी वन पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 यहाँ पर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जो कला एवं वाणिज्य का आपका पेपर होने वाला है, पूरा का पूरा आपका रियल पेपर लेके आ गई है। ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर 14 मार्च को। कितनी मार्च को? 14 मार्च को। ठीक है ना। तो वो आपका रियल पेपर लेके आ गए हैं। 80 आपका यहाँ पर मैक्सिमम मार्क इसका पेपर का पूर्णांक होने वाला है। और 2023-24 ठीक है ना, जो आपका रियल होने वाला है 23 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। समय आपका 3 घंटा दिया गया है। आपको सभी सेट यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले निर्देश की बात कर लेते हैं। तो निर्देश में आपको सभी प्रश्न यहाँ पर हल करना अनिवार्य है और सभी प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। और मैं आपको फुल सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। पेपर आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना, दोनों आपको मीडियम में देखने को मिलेगा वर्जन में। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पेपर का जो कोड होने वाला है आप लोग यही होने वाला है। कौन से जिले में आएगा आपको ये बता दिया जाएगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना जितने जल्दी हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोग काफ़ी बच्चे ने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका प्रश्न नंबर जो पहला पूछा जाएगा यहाँ पर देख सकते हो। मैं इसका प्रश्न नंबर पहला निकाल लेता हूँ, जो कि आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग। 7 अंक का पूछा जाएगा। कितने अंक का? 7 अंक का, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए पूछा गया है पहला प्रश्न। तो इसमें आपको पूछा गया है वस्तुओं का उत्पादन कौन करता है। तो वस्तुओं का उत्पादन जो करता है, करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे आ वाला, उत्पादक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फटाफट। हम आपको जल्द से जल्द सभी सेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं फुल सॉल्यूशन के साथ। तो आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं, इसका करेक्ट आंसर जो आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर जनगणना। इसके बाद तीसरा पूछा गया पदों के विचरण का माप ही अपकिरण है, किसका कथन है। तो ये आपको कथन बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे आ, यानी बावली इसके करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। इसके बाद दोस्तों चौथा पूछा गया भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो किस वर्ष में हुई थी, तो इसका आप लोग चौथे वाले का करेक्ट आंसर लगा लेंगे 1950 में। ठीक है ना। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। तो मानव पूंजी निर्माण के स्रोत जो हैं शिक्षा, इसका करेक्ट आंसर आप लगा लेंगे। इसका मुझे क्या भारत में आर्थिक सुधार वर्ष में शुरू किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोग लगा लेंगे आ वाला 1990। इस पर देखो भारत का सर्वोच्च कार्यबल किस क्षेत्र में कार्य करता है। तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताना है आप लोगों को। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका जिसका भी करेक्ट आंसर होगा उसका यहाँ पर पिन कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में कर लेंगे। ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम में भी इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर टिक लगा लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका सेम टू सेम ये हो जाएगा। तो आप लोग इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर टिक लगा लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हो। चलिए मैं निकाल लेता हूँ अच्छे से। यहाँ पर देख सकते हो ये आपका पूछा गया है प्रश्न नंबर दूसरा, यानी कि आपका 6 अंक का पूछा जाएगा परीक्षा में। तो पहला आपका यहाँ पर रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। देख सकते हो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारत में अर्थ को साध्य न मानकर डॉट डॉट माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपको साधन। क्या? साधन इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख लेंगे। CSO का पूरा नाम, CSO का पूरा नाम यहाँ पर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इस पर दोस्तों सारणीय सम्मकों की डॉट डॉट की प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। क्या हो जाएगा? प्रस्तुतिकरण। इसके बाद दोस्तों चतुर्थक विस्तार का सूत्र। तो यहाँ पर आप लोग चतुर्थक विस्तार का सूत्र लिख लेंगे। यहाँ पर Q/D बराबर Q/3 - Q/1/2। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। इसका सॉल्यूशन हम आपको नोटबुक पर भी दिखाने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसी प्रकार आप लोग लिख लेना आंसर इसका। इसके बाद दोस्तों समंकों की बिखरा हुआ आशा है। तो आप लोग यहाँ पर विचरण इसका करेक्ट आंसर लिख लेंगे। इसके बाद आपका ये इसमें आप लोग लिख लेंगे संख्यात्मक सापेक्षिक। संख्यात्मक सापेक्षिक। ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर तीसरा। तो 70 पूछे गए हैं आपके, यहाँ पर पूछे गए 7 अंक के। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहला आपका जो है
यहाँ पर सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य हो जाएगा आपका, तीसरा यहाँ पर असत्य हो जाएगा, चौथा भी यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा, पांचवा आपका सत्य हो जाएगा, छठवां आपका सत्य हो जाएगा और जो सातवां पूछा गया है ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग असत्य सत्य सत्य इसका मिला लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पूछा गया है, तो इसी पर आप लोग इंग्लिश मीडियम में तैयार कर लेना। इसके बाद आती है आपकी मैचिंग, यानी कि सही जोड़ी। 6 अंक की आपकी पूछी गई है, तो खंड आ और बा दिए गए हैं। तो चलिए इस मैचिंग को हम यहाँ पर फटाफट आप लोग को दिखा देता हूँ सॉल्यूशन करके। आप लोग चैनल को नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, अभी तक आपने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब। फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, बेल कॉल पर प्रेस कर देना, जिससे आपको सभी सेटों की नोटिफिकेशन अच्छे से यहाँ पर आप लोग सभी सेट अच्छे से पढ़ सको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग जो पूछा गया है अंतिम मूल्यों से अप्रभावित, तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर माध्य का यानी चा वाला। स्वतंत्रता के समय जो थे, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे खंडित थी। इसके बाद दोस्तों भारत में वर्तमान जीवन प्रत्याशा, तो इसका करेक्ट आंसर घा वाला 65 वर्ष। और इसके बाद जो चौथा जो दिया गया है ये आपका पुणे से मिल जाएगा, और जो पांचवा दिया गया है ये आपका खा वाले से मिल जाएगा हरित राष्ट्रीय आय। और जो पाकिस्तान में आर्थिक सुधार जो दिया गया है ये आपका हो जाएगा 1988। ठीक है ना, इसी प्रकार आप लोग इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर कर लेना, देख सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है क्या, चौथा के बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 5वां। ठीक है ना, तो प्रश्न नंबर 5 देख सकते हो, ये आपका दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रश्न नंबर 5 में आपके एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं, तो जिसमें आपको देखो 6 विकल्प, यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे गए हैं, एक अंक आपको इसका मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, ये देख लो, यहाँ पर ये आपके प्रश्न हो जाएंगे। इसका सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं दिखा देता हूँ नोटबुक पर। ये आपकी सही जोड़ी आप लोग इस प्रकार से मिला लेंगे। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर जो आपका एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है, तो आप लोग पहले में 2003 और इसके बाद दूसरे में लिखेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है ना, तीसरे में लिखेंगे आप लोग श्रम शक्ति की पूर्ति उपलब्ध मांगों से अधिक है। ठीक है ना, और चौथे में लिखेंगे उद्योगों द्वारा किसी वस्तु तथा सेवा का निर्माण। इसके बाद भी जो 5वां दिया गया आपको, तो इसमें आप लोग लिखेंगे दम्बनी। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, दम्बनी। इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देश के 4 बड़े महानगरों से इसका 6वें का आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आप लोग एक शब्द का उत्तर मैंने बता दिया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। तो अर्थशास्त्र क्या है, सांख्यिकी क्या है, पूछा गया आपका। तो चलिए इनका भी सॉल्यूशन हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोस्तों 7 पूछा गया आपको, समंकों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, समंकों के संकलन का क्या तात्पर्य है। ठीक है ना, इसके बाद पूछा गया आपका अगला, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, पूछा गया है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा गया है आपका, यहाँ पर वर्गीकरण के उद्देश्य कोई 2 लिखने हैं। समांतर माध्य के प्रकार या समान, यहाँ पर माध्य का बहुलक में 2 मुख्य अंतर। तो चलिए इन प्रश्नों का सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों परिक्षेपण क्या है यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए 1 से यहाँ पर दोस्तों आपका 6 से 10 तक का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके बाद आगे के प्रश्न देखेंगे हम। तो चलिए यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन आप लोग नोटबुक पर निकाल लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर 6 अर्थशास्त्र पूछा गया। अर्थशास्त्र का अर्थ है धन का अध्ययन तथा धन का शास्त्र, अर्थात धन के अध्ययन के शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है ना, इसके अथवा का आंसर जो प्रश्न नंबर 6 पूछा गया सांख्यिकी। तो सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु अवयव तंत्र समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह स्पष्टीकरण होता है, सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है ना, इसके बाद पूछा गया था आपको प्रश्न नंबर 7 समंकों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। तो समंक 2 तरह के होते हैं, एक मात्रक समंक, दूसरा होता है गुणात्मक समंक। दूसरी आधार पर यहाँ पर वर्गीकरण मात्रात्मक वर्गीकरण तथा गुणात्मक वर्गीकरण होता है। ठीक है ना, 2 प्रकार के वर्गीकरण होता है। इसके बाद देखो समंक को संकलन पूछा गया था, अनुसंधान से संबंधित इकाइयों से अनुसंधान के उद्देश्य की दृष्टि से जानकारी प्राप्त करना ही समंक संकलन कहलाता है। इसके बाद 8वां प्रश्न पूछा गया था सांख्यिकी सामग्री को सरल व संक्षिप्त करना। 2 पॉइंट पूछे गए थे, वर्गीकरण की सहायता से तब तथ्यों की समानता असमानता को स्पष्ट किया जाना। ठीक है ना, ये आपका 8 का आंसर हो जाएगा। इस पर 9 में आपके 2 अंतर लिखने, तो 1 अंतर आपका ये हो जाएगा, बाकी का आप लोग यहाँ पर इसका 1 अंतर आप लोग देख लेना अपनी बुक में। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था परिक्षेपण क्या है। ठीक है ना, तो आप लोग सभी प्रश्न यहाँ पर एक बार देख लो। इसके बाद सभी का सॉल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पर कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो फुल सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा आपका, देख दो प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा। यहाँ पर आप आता है अगला, तो अगला पूछा गया आपका प्रश्न नंबर 14 आता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर 14 दिया गया है आपका सार्क का संक्षिप्त टिप्पणी में लिखिए। इसके बाद पूछा गया है प्रश्न नंबर 15। 16 पूछा गया है प्राथमिक द्वितीय समंकों में अंतर। 17 देख सकते हो ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 18 दिया गया है आपका। इसी प्रकार आपका 3 अंक में पूछा गया प्रश्न नंबर 18। क्या 3 अंक में आपका प्रश्न नंबर 18 पूछा गया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर 19 आता है आपका। क्या आता है प्रश्न नंबर 19। तो आपका 3 अंक का पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों। 20 आपका 4 अंक का पूछा गया है। 21 आपका यहाँ पर 4 अंक का और 22 जो है ये भी आपका 4 अंक का। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को सॉल्यूशन दिखा दिया है। जितना भी सॉल्यूशन दिखा दिया आप लोग इतना याद कर लो। बाकी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप और मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो पूरा का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है ना। अगर आपको इसके वीडियो चाहिए आगे के सॉल्यूशन की प्रश्न नंबर 10 से 23 तक की, तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि सर मेरे को यहाँ पर आगे का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है ना। आगे का सॉल्यूशन चाहिए तो फटाफट आप लोग कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर पेपर आपका पूरा का पूरा कंफर्म होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। यहाँ पर अगला सेट कौन सा चाहिए आपको, यहाँ पर ये भी आप लोग कमेंट कर देना कौन से ज़िले का चाहिए, क्योंकि आपके सभी ज़िले में यहाँ पर अलग पेपर देखने को मिल रही हैं। तो इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही होगी। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी सेट आपको जल्द से जल्द यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है दोस्तों।